ओके चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो लेने वाले थे वो आज लेंगे डायपोल मूवमेंट। क्या लेना है हम को? डायपोल मूवमेंट। तो चलिए हम इसको बेसिक से देखते हैं, ठीक है। सो डायपोल क्या होता है? डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स सेंटर। जहां पर निगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर तैयार होते हैं उनको कहते हैं निगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। ओके, तो डेफिनेटली जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, या हम जिसको कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है कहेंगे, या हम कहेंगे सिमिलर एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट ये काउंट किया जाता है बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है, उसको काउंट किया जाता है, उसको नापा जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर एटम सेम हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, आप देखेंगे सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 2.1 मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है, राइट। तो इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर। सो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सो दे लाइज एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द बॉन्ड। समझा आपको? वो एकदम मिडिल ऑफ द बॉन्ड है, किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं है, तो नो चार्ज, ना कोई निगेटिव बनेगा ना कोई पॉजिटिव बनेगा। तो यहां पर डायपोल मूवमेंट जीरो काउंट किया जाता है क्योंकि कोई पोल ही तैयार नहीं हुआ, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल आप लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, तो O2 में हम देखते हैं 3.5 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दोनों साइड सेम। अगेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be at the will be between the between the atoms, exactly middle में रहेगा, no shifting। आप N2 लेते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां पर भी आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3, इक्वल अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ साइड। ओके, बट या हम कहेंगे यहां पर अगर there is bond between hetero atoms means different atoms, इसको कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस उनके अलग अलग है। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जब आता है, डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड आता है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि F का निगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन का 2.1 है। ये मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, सभी को लर्न होना चाहिए। हर बार मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। फ्लोरो का निगेटिविटी 4, क्लोरो 3.1, ब्रोमो 2.8 एंड आइडो 2.6, सल्फर 2.6, ओके, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, सोडियम 0.9। एटलीस्ट इतने तो आपको मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, चलिए, तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरो का ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मींस शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू हम देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमने देखा कि इट इज अ पावर ऑफ अट्रैक्टिंग दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो यहाँ पर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स फ्लोरो। अब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे डेफिनेटली वहां पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और भाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो निगेटिव
डेल्टा निगेटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पार्शियल निगेटिव, नॉट कंप्लीट। जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा कंप्लीटली तो उस पर कंप्लीट माइनस चार्ज आता है, और हाइड्रोजन जब कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उस पर आता है H+। समझा? ओके, तो ये डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव। This is called dipole movement. Dipole means two poles. Pole means center. Negative center, positive center. Negative pole, positive pole. दो पोल बन रहे इसलिए dipole. Movement मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे towards more electronegative atom. It is shown by an arrow. एक एरो से इसको शो किया जाता है। Head of the arrow towards more electronegative atom, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उस तरफ एरो का हेड रहेगा, और टेल उस तरफ रहेगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस एट द टेल ऑफ द एरो। एरो की टेल पर क्रॉस बताया जाता है। यह रिप्रेजेंटेशन था डायपोल मूवमेंट का। समझा आपको? ओके, तो बेसिकली दो टाइप हो गए डायपोल मूवमेंट में, जहां डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, जैसे यहां पर डायपोल मूवमेंट जीरो है। डायपोल मूवमेंट को ग्रीक लेटर म्यू, क्या नाम है इसका? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर डायपोल मूवमेंट जीरो है, हम इस तरह से शो करते हैं। यहां पर डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां जीरो नहीं है, यहां कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट मिलेगा। ओके, डायपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन हमको डिटेल में नहीं है। डायपोल मूवमेंट यानी म्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द चार्ज ऑन एटम्स and plus distance of separation, distance of separation, यानी C plus D, प्लस क्या इंटू याद है ना, ऑर्गेनिक में भी देखा ना हमने। सो म्यू इज इक्वल टू C इंटू D। इस तरह से निकाला जाता है यहां पर डायपोल मूवमेंट। ओके, चलिए, इसके कैलकुलेशंस अपने को नहीं है, अपने को सिर्फ कंसेप्ट है यहां पर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएंगी उसको उसका डायपोल मूवमेंट काउंट किया जाता है। ओके, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो लिया जाता है डीबे। डीबे ये साइंटिस्ट है, डीबे जिसने इसके ऊपर वर्क किया है, इसका क्रेडिट उसी को जाता है, डीबे, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी। सो 1 डीबे इज इक्वल टू 654 इंटू 10 टू पावर -30 कोलम मीटर। सो ये सी जो है चार्ज का यूनिट है, कोलम कैपिटल क्यू या कैपिटल सी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज इन कोलम, और एम मीटर, डिस्टेंस को मीटर में बताया जाता है। तो जो भी अपना डायपोल मूवमेंट आएगा उसकी कैलकुलेशन आपको नहीं है, डायरेक्ट दिया जाएगा। जो भी डायपोल मूवमेंट आएगा उसको आप यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर के पास डायपोल मूवमेंट निकाला जाता है दो बॉन्ड का, O बॉन्ड H, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन 2.1, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भागेंगे किधर? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट, इनका निकाला जाता है टोटल डायपोल मूवमेंट आता है 1.8 समथिंग, कुछ तो भी रहता है। ओके, 1.8 समथिंग डायपोल मूवमेंट इनका, नेट डायपोल मूवमेंट कहते हैं इसको, क्योंकि दो बॉन्ड का निकाल रहे हैं। नेट डायपोल मूवमेंट इतना आता है, और अपना डीबे 3.3365 है। तो अगर आपको डीबे में निकालना है डायपोल मूवमेंट वाटर का, ओके,
तो आपको लेना पड़ेगा 1.8 इंटू 3.33654, ये वैल्यू 3.33 भी याद रखा तो चलेगा, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -30 कोलम मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 6.17 इंटू 10 टू पावर -30 कोलम मीटर, ये इतना आंसर आता है इसका। मतलब जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू है उसको आप डीबे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एक्चुअल डीबे में उसका वैल्यू मिलेगा। ओके, चलिए अब फिर से वापस आते हैं इधर कि हमने देखा अगर हेट्रो एटम है, हेट्रो न्यूक्लियर अलग अलग, तो आपको डायपोल मोमेंट मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब मैं कुछ मॉलिक्यूल आपको यहां पर बता रहा हूं, डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा ये आपको यहां पर देखना है। तो सिंपल मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट 0 और नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, समझा आपको? ओके, F2O नॉट इक्वल टू, क्योंकि जैसे H2O होता है वैसे F2O, तो F बॉन्ड O बॉन्ड F और ये लोन पेयर्स। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? फ्लोरीन 4 होता है और ऑक्सीजन 3.5। तो डेफिनेटली अब ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब आप मुझे लॉजिकली बताइए, वाटर में डायपोल मोमेंट सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा था, डायपोल मोमेंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा था? सेंट्रल एटम की तरफ। लेकिन यहां फ्लोरो का नेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो ये नियर टू 0 रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा? लॉजिकली बताइए, नियर टू 0 रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा? नियर टू 0 रहेगा। वेरी गुड, ये रहेगा नियर टू 0। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है यहां पर, मुझे भी याद नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कंसेप्ट। तो ये नियर टू 0 रहेगा, क्यों? क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा था, वाटर के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी ज्यादा है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग रहे थे ना, तो पूरे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग एक तरफ हो रहा था, मतलब डायपोल मोमेंट है ना, समझा आपको? लेकिन जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और कॉर्नर वालों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, मतलब डायपोल मोमेंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, जिससे कैंसिल होने के चांसेस बढ़ गए। समझा आपको? वो उसको भी खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है ना, दोनों तरफ खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट नियर टू 0 हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूल मैं बता रहा हूं आपको, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है, आप मुझे बताइए, ठीक है? एक मॉलिक्यूल मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने वाला हूं। पिरामिड स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, याद है आपको? ये है NH3 मॉलिक्यूल और ये है NF3 मॉलिक्यूल। किसका डायपोल मोमेंट नियर टू 0 है? NF3, बराबर है ना? क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी ज्यादा है 3 और इनका 2.1, 2.1, 2.1, तो डेफिनेटली किधर शिफ्ट होंगे पूरे इलेक्ट्रॉन? टुवर्ड्स नाइट्रोजन, मतलब डायपोल मूवमेंट पूरा एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट? तो इसलिए यहां पर डायपोल मूवमेंट ज्यादा मिलता है, कुछ 4.2 समथिंग कुछ तो भी मिलता है, ठीक है? ओके, तो यहां डायपोल मूवमेंट ज्यादा मिलेगा अपने को। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी 3 है, लेकिन जो कॉर्नर वाले हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, मतलब ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कैंसलेशन की तरफ भाग रहा है ना। देखो आप इसको इस तरह से, समझा आपको? तो वो कैंसिल कर रहा है उसको, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, समझा? ओके, तो इसलिए यहां पर अपने को नियर टू 0 मिलता है, तकरीबन ये 0.8 समथिंग होता है ये इसका डायपोल मूवमेंट। ओके, अब एक क्वेश्चन, CCl
4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बताइए डायपोल मोमेंट क्या होगा? पूरा जीरो हो जाएगा ये डायपोल मोमेंट, जीरो, टोटल जीरो, क्योंकि इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दी साइड। इसका निगेटिविटी 2.5, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, ये इक्वली चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। आपको तो मैंने बताया था इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसलिए यहां पर डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो आपको कंपेयर करने के लिए आता है कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, किसका नहीं है, एक ये। दूसरा आपको कभी ऐसे आता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका कम है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज तो सभी को लर्न नहीं होती है और इसके कैलकुलेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम थोड़े लॉजिकल एग्जांपल जो कहीं ना कहीं आपके बुक में है वो वाले देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमने कितने एग्जाम्पल देख लिए, देखिए आप जरा, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको लिखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते देखते हम एकदम ऑड चले गए हैं, किधर भी लिख दिया है इसको, तो थोड़ा सा आपको ये सेपरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप इजीली उसको लिख सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको हम कहेंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पे ना, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा? यस, वेरी गुड, बराबर है, क्योंकि दे आर ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में है तो वो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम बोथ दी साइड। तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, क्या हो जाएगा? कैंसल। समझा आपको? और नीचे बीच में का जो रिंग है वो भी सिमेट्रिकल है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? तो बर्थडे मनाने का सवाल ही नहीं है, सवाल पैदा नहीं हुआ ना। अरे समझा क्या आपको? ठीक है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट जीरो। अच्छा, अब ऑर्थो और मेटा में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा? लॉजिक लगाओ। ऑर्थो, ऑर्थो, हाँ ठीक है, हाँ ऑर्थो को ज्यादा रहता है, ठीक है, हाँ हाँ, दोनों राइट स्टेटमेंट बराबर है। हाँ, ऑर्थो, ऑर्थो का ज्यादा है, बिकॉज पूरा एक साइड अट्रैक्ट हो रहा है ना, डायरेक्शन जो है ओनली वन है, इस तरफ मूव हो रहा है पूरा, इस तरफ, इसलिए यहां डायपोल मोमेंट ज्यादा है। और यहां पर क्या होगा? लिटिल बिट कैंसल होगा ना, पूरा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट कैंसलेशन की तरफ जाएगा। तो अगर हमने इसको ऑर्डर में लगाए तो सबसे ज्यादा पैराक्लोरो का रहेगा, उसके बाद मेटा का, और उसके बाद ऑर्थो का। ऑर्थो का ज्यादा ना, उल्टे साइन बनाया आपने, ये जीरो की तरफ जा रहा है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा इसका है क्योंकि एक डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है, रस्सी खेलते हैं ना, रस्सी खींच, रोप, पता है ना आपको? हाँ, सब मालूम आप लोगों को, सिर्फ यही मालूम नहीं रहता। हाँ, तो दोनों साइड से खींच रहे हैं, दोनों इक्वली खींच रहे दोनों तरफ से, तो किधर भी मूव नहीं होगा ना रोप, डायपोल मोमेंट जीरो। ये इसका एग्जाम्पल है। और दो लोग आजू बाजू खड़े रह खींच रहे, अरे फटाक से गिर जाएंगे ना वहीं पूरे, बराबर है कि नहीं है? तो ये डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा एक तरफ मूव हो जाएगा। समझा? नो प्रॉब्लम। इतने एग्जाम्पल आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आपका मेजर जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया। अब उसके अलावा कुछ अब आपको एमसीक्यूज आएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको लॉजिक लगाना है, नहीं समझा सॉल्यूशन देखना है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझा तो फिर मेरे से पूछना है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। क्लियर है? मैं दिख रहा हूं? हाँ, तो मैं दिख रहा हूं ना उसमें?
हाँ ठीक, ओके चलो इधर देखो। अब यहां पर आप वैल्यूज देख सकते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 4 और ये 2.1, 3.1, 2.8, 2.6, 2.1, 2.1 कैंसल, डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल है। तो जिधर निगेटिविटी ज्यादा है चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है मतलब डायपोल मोमेंट ज्यादा, इधर कम है। वैल्यूज आपको बता रही है, समझा आपको? इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप मॉलिक्यूल को कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से, चार्ज की हेल्प से। ओके, दूसरा जो टाइप दिया हुआ है कौन सा है? Ab2 टाइप। एग्जाम्पल कौन कौन से है? H2O, नेक्स्ट H2S, CO2, तीन एग्जाम्पल। अब देखो यहां पर तीन एग्जाम्पल है। अब इसमें यहां पर आप देखेंगे, मैं इनके स्ट्रक्चर आपको शो करता हूं। H2O, HOH, ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, वी शेप, याद है आपको? बताया था मैंने आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन जब देखे हमने। सिमिलर H2S भी ऐसे ही होता है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? ऐसे। तो इसका यहां पर ज्योमेट्री क्या दिया हुआ है? वी शेप, है ना, एंगुलर। एंगुलर मतलब वी शेप, एंगुलर। ये वाला भी क्या दिया हुआ है? वी शेप, एंगुलर, राइट। और ये वाला लीनियर, राइट। अब इनकी वैल्यूज देखिए आप, यहां पर वैल्यू क्या दिया है H2O का? 1.8। अभी देखा अपन ने, सॉल्व किया ना अभी हमने, 1.85। ओके, इसका कितना है? 0.95। तो दोनों में डिफरेंस आपको खुद दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5 जबकि सल्फर का निगेटिविटी 2.6। तो निगेटिविटी कम है, चार्ज कम है, डेफिनेटली डायपोल मोमेंट भी क्या मिलेगा? कम। अच्छा, ये जितनी वैल्यूज आ रही है इसको डीबे में करना है, तो इंटू 3.33 इंटू 10⁻30 कोलम मीटर। समझा आपको? ओके। हाँ, इसका कितना दिया CO2 का? 0। क्यों दिया 0 बोल सकते हैं आप? सेंट्रल एटम का निगेटिविटी कम है और आउटर जो कॉर्नर वाले हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और सेम है, तो कैंसल। डायपोल मोमेंट क्या हो गया है? कैंसल। ओके, नेक्स्ट Ab3 टाइप दिया है। हाँ, कौन कौन से एग्जाम्पल? NH3 ये हम देख चुके हैं, और NF3 ये भी हम देख चुके हैं। BF3 ये हमने नहीं देखा है, ओके। ये दो तो हमने अभी देखा डिटेल में, लेकिन BF3 को नहीं देखा हमने। तो BF3 में लोन पेयर नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख सकते हैं, हमने पहले काफी प्रैक्टिस की है इसकी। अब BF3 में लोन पेयर नहीं है तो डेफिनेटली इक्वल डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस प्लेन। अमोनिया का वैल्यू हमने देख चुका है, कितना था? अरे अमोनिया का 1.47 और इसका 0.23 और BF3 का 0। क्यों 0? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर सेम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कॉर्नर पर लगे हुए हैं, इसलिए सब तरफ से वो कैंसल हो चुका है। समझा? ठीक है। हालांकि ये भी BF3 की तरह ये भी NF3 था, लेकिन लोन पर आने की वजह से उनका ज्योमेट्री कैसा है? वो एक तरफ शिफ्ट है। समझा आपको? यस। तो इतना आप लिख लो, हम यहां पर इसको स्टॉप करते हैं।